सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 9th में विज्ञान में चैप्टर नंबर 11 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पिछले 2 वीडियो में हमने कार्य और ऊर्जा का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति, पावर। व्हाट इज पावर? व्यवहारिक जीवन में पावर अलग है, विज्ञान में पावर अलग है। जो विज्ञान में पावर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह मैं लिख सकता हूँ, एकांक समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पिछले कई वीडियो में आप बता चुका हूँ कि जहाँ पर एकांक समय आता है और दर आता है, तो वहाँ पर एकांक समय बटे में आता है और कार्य हंस में आएगा। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P इजिकल टू या शक्ति इजिकल टू कार्य या ऊर्जा बटा समय। पिछले वीडियो में हम देखा था कि जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या जो कार्य है वो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात जो ऊर्जा होती है वही कार्य होता है। तो हम शक्ति बराबर कार्य, शक्ति को हमने P से प्रदर्शित किया है, कार्य को W से और समय को T से। तो शक्ति बराबर P बराबर हो गया W/T। शक्ति का मात्रक यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। शक्ति का मात्रक वो है जो W का मात्रक और T का मात्रक है। P का मात्रक वही होगा जो W का मात्रक होगा और T का मात्रक होगा। और हमने देखा है कि जो जूल साहब थे, जूल साहब के सम्मान में ही कार्य और ऊर्जा की मात्रा को जूल रखा गया है। तो W का मात्रक तो हो गया जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। ये हम SI पद्धति की बात कर रहे हैं। और जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। अर्थात जूल प्रति सेकंड किसी बराबर हो जाएगा? वाट के बराबर हो जाएगा।
अब यदि माना, ये समीकरण नंबर 1, माना W बराबर 1 जूल और T बराबर 1 सेकंड हो तो P बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड बराबर 1 वॉट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपसे क्यों लिखवा रहा हूँ, पिछले कई वीडियो में लिखा है, यदि कोई वस्तु 1 जूल कार्य, यदि कोई वस्तु, परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वॉट के तुल्य होती है। देखो, एक परिभाषा थी, एकांक समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और दूसरी परिभाषा होगी, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वॉट के तुल्य होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, या मैं यूँ कह सकता हूँ शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। शक्ति का मात्रक किलो वॉट भी होता है, और 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, क्योंकि हम जानते हैं कि P W/T, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो वाट को हम जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, तो 1000 जूल प्रति सेकंड। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं या 1000 जूल प्रति सेकंड होते हैं, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को ही हम वॉट कहते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक
मात्रक किलो वाट घंटा, या इसे हम लिखते हैं 1 किलो वाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें, 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट का उपकरण को, 1 किलोवाट के उपकरण को, 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय या खर्च होती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है, उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा होता है 1 किलोवाट आवर। देखो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और आवर में होते हैं 60 × 60 सेकंड। और वाट को हम लिख सकते हैं, वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इंटू 60 × 60 एस। ये आपका एस से एस कट गया तो 6 को 6 से मिला 36 आएगा। 1 2 3 4 5 0 10 की पावर 5 जूल। अब हम क्या करते हैं, 36 बटा 10 × 10 कर देते हैं इसे विज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए। तो 36 में 10 का भाग देंगे तो इकाई की ओर से एक अक्षर छोड़ दशमलव लग जाएगा और 10 की पावर 1 और 5 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे संबंधित हम एक उदाहरण और देखेंगे। आंकिक प्रश्न। साठ वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई, बल्ब द्वारा एक दिन में
खर्च की गई यूनिटों का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। देखो 60 वाट, वाट का मतलब है शक्ति, वाट का मतलब है शक्ति। तो P इजिकल टू में दे रखा है विद्युत बल्ब की शक्ति, या मैं पूरा शुद्ध लिख देता हूं, विद्युत बल्ब की शक्ति बराबर P बराबर 60 वाट। क्योंकि हम यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट को किलोवाट में चेंज करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो 1 वाट में 1/1000 किलो वाट होंगे। तो 60/1000 किलो वाट बराबर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक और 2 अक्षर छोड़ के दशमलव किलो वाट। समय कितना दे रखा है? समय बराबर T बराबर 6 घंटे। तो हम जानते हैं P इजिकल टू W/T। तो W बराबर P इंटू T। P का मान कितना है? 0.06 इंटू T का मान कितना है? 6। 6 को 6 से गुणा करूँगा 36, 2 से छोड़ के दशमलव, ये किस में है? P किलोवाट। H किस में है? आवर में, किलोवाट आवर। और हम 1 किलोवाट आवर को ही यूनिट कहते हैं। ये एक नोट करके लिख दीजिए, 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहते हैं। अतः बल्ब एक दिन में 0.36 यूनिट खर्च करेगा। अतः बल्ब एक दिन में 0.36 यूनिट खर्च करेगा। अतः बल्ब एक दिन में 0.36 यूनिट खर्च करेगा। इस प्रकार के और अधिक क्वेश्चन देखने के लिए आप पाठ्य पुस्तक में हल भाग में भी देख सकते हैं और अभ्यास भाग में भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में और अधिक वीडियो देखने के लिए government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू।